मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अजी सुनिए तो, देखिए ना ये साधु मुझे कैसे घूर रहा है। सुंदर औरत देखने की लार टपकने लगती है। ये सुनकर आलोक गुस्से में बाहर आया और उसने साधु को बहुत मारा। फिर गुस्से में साधु ने कहा, मैं तो बस खाना मांगने आया था, लेकिन तुमने एक साधु के साथ अच्छा नहीं किया। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, देखना एक दिन ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। साधु ने जब उसे ये श्राप दिया, उस समय वंदना गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही सुंदर और गोरे रंग की थी, उसके सुनहरे बाल बहुत घने और सुंदर थे। तो वहीं दूसरी बेटी एकदम काली थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, वो बिल्कुल गंजी थी। छी, ये कैसी कुरूप बेटी जनी है तूने वंदना? पता नहीं जी, एक तो परी की तरह खूबसूरत है और दूसरी भूतनी जैसी डरावनी। गंजी काली बेटी के जन्म से ही उसके माता पिता ने उसके साथ भेदभाव शुरू कर दिया। उन्होंने गोरी बेटी का नाम रूपरेखा रखा, जबकि काली बेटी का नाम कजरी रखा। वहीं दूसरी तरफ वो साधु जंगल में रहकर ही शिव ध्यान करने लगा। ऐसे ही दोनों बड़ी होने लगी। एक रोज, पापा मेरे लिए शाम को नई फ्रॉक, चॉकलेट्स और खिलौने लेते आना। ठीक है मेरी बच्ची। मेरे लिए क्या लाओगे पापा? हेंगा, तू उसी लायक है, कर लो कहीं की। तू तो इस घर की नौकरानी है बस, और नौकरानी की फरमाइशें पूरी नहीं की जाती। सही कहा बेटी, इस कल्लो के सर पर बाल तो है नहीं, इसीलिए इसको मैंने स्कूल में भी नहीं डाला। बड़ी होकर भी तो आखिर इसने नौकरानी ही बनना है, फिर क्यों इसकी पढ़ाई पर बेकारी पैसा खर्च किया जाए। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, एक तो वैसे ही गंजी, ऊपर से काली। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगे। आलोक शाम को रूपरेखा के लिए उसकी पसंद का हर सामान ले आया, जबकि कजरी एक कोने में नम आंखों से खड़ी दूर से वो खिलौने देखती रही। यहाँ क्या खड़ी खड़ी नजर लगा रही है, चल जा अब यहाँ से और घर के काम कर। बेचारी कजरी घर के सारे काम करती रहती और रूपरेखा सारा दिन बस फरमाइशें ही करती रहती। फिर एक समय ऐसा आया जब आलोक को काम में नुकसान होने लगा और वो कर्जे पर पैसा उठाकर रूपरेखा की फरमाइशें पूरी करने लगा। उधर जंगल में साधु को तपस्या करते हुए काफी समय हो चुका था। फिर एक रोज एक मैना साधु के पास आई और कहने लगी, प्रणाम ऋषिवर, स्वयं महादेव ने मुझे आपके पास भेजा है। महादेव आपकी पूजा और ध्यान से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने कुछ जादुई शक्तियाँ आपको प्रदान करने के लिए कहा है। धन्यवाद जादुई पंछी, आज मेरी साधना पूर्ण हुई। उस जादुई पंछी ने साधु को महादेव द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ प्रदान की। फिर एक रोज एक आदमी जिससे आलोक ने कर्जा लिया था उनके घर आया। आलोक देख ले, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो यहीं जलाकर तुझे और तेरे परिवार को राख कर दूंगा, बता रहा हूँ। आलोक घबरा गया। उस आदमी के जाने के बाद उसने कजरी से कहा, ए गंजी, आखिर तू कब काम आएगी? जा काम पर जा और कुछ पैसे कमा कर ला। कजरी को चक्की पर काम के लिए भेज दिया गया, लेकिन कजरी अभी बच्ची है और चक्की पीसने में बहुत मेहनत लगती है और पूरी मेहनत से चक्की चलाने लगी और पहले दिन 100 रुपए लेकर घर आई। ये क्या, सिर्फ इतने से पैसे हैं? इससे क्या होगा? आलोक ने डंडा उठाया और कजरी की पिटाई करने लगा। एक डंडा कजरी के सर पर जा लगा, जिससे उसके सर पर फफोला आ गया। हाँ, गंजी के सर पर बाल तो आज तक आए नहीं, लेकिन सींग जरूर उग गई। फिर गुस्से में आलोक ने कजरी को भूखा प्यासा बाहर तेज बारिश में खड़ा कर दिया, जिससे उसे सर्दी जुकाम लग गया। लेकिन फिर भी अगले दिन उसे काम पर भेजा गया, लेकिन वो काम नहीं कर सकी, इसलिए मालिक ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। रास्ते में लौटते वक्त उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि आज वो खाली हाथ घर जाएगी और आज भी उसकी पिटाई होगी। यही सोचकर कजरी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो साधु भी वही रहता था। उसकी नजर कजरी पर गई और वो उसके पास आया। तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? कजरी ने उस साधु को सारी बात बताई। उसने अपनी शक्ति से उसे 50,000 रुपए दे दिए। घर आकर कजरी ने वो पैसे आलोक को दे दिए। इतने सारे पैसे देख रूपरेखा का ईमान डोल गया और मौका मिलते ही वो पैसे उसने चुरा लिए। अगले दिन कजरी काम पर चली गई। पीछे से जब वो आदमी अपने पैसे मांगने आया तो आलोक ने उसे पैसे देने के लिए अलमारी खोली, लेकिन उसे वहां पैसे नहीं मिले। गुस्से में उस आदमी ने उनके घर में आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी। घर के अंदर वंदना और आलोक तड़पते हुए चिल्लाने लगे। तभी बाहर कजरी काम से लौटी तो उसने पड़ोसियों को बुलाकर अपने माँ बाप को बचाया। उन दोनों के शरीर और चेहरे पर जलने के निशान थे। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ दिन बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। कजरी बेटी, हमें माफ कर दे। हाँ बेटी, मुझे भी माफ करना।
हम दोनों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन रूपरेखा ये सब देख नहीं पाई और उसने कजरी पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। तू मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उसने जादुई मैना को वहां भेजा। रुक जा घमंडी लड़की, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जादुई मैना ने साधु द्वारा दी गई शक्ति से रूपरेखा को गंजा कर दिया और कजरी के सर पर सुंदर घने बाल ला दिए। अब कजरी खुशी खुशी उस जंगल में उस साधु बाबा के साथ रहने लगी।